क्या आप जानते हैं कि बिहार की 5 सबसे बड़ी जातिगत समीकरणें कौन सी हैं, जिसके आधार पर हर बार बिहार का मुख्यमंत्री डिसाइड होता है, जिस आधार पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के अलावे बिहार की कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो उस पर काम कर रही हैं और उसी भरोसे चुनाव जीतती आ रही हैं। राजनीतिक पकड़ उनकी उसी जातिगत समीकरण के भरोसे है। आज हम आपको बताएंगे बिहार के 5 ऐसे सबसे बड़े जातिगत समीकरणों के बारे में जिनकी राजनीति पकड़ इतनी ज्यादा है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, इन जातिगत समीकरणों का दबदबा हरदम रहता है और हर व्यक्ति की इच्छा यही होती है कि इन 5 समीकरणों पर अपना दायित्व जमा ले। तो होगा क्या कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है या फिर वो पार्टी जो है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अब ये 5 सबसे बड़े जातिगत समीकरण कौन से हैं ये जान लीजिए। सबसे पहला समीकरण जो है वो है वैश्य समीकरण, मतलब बनिया वोटरों का जो समीकरण है उसकी पकड़ जिस पे रहेगी उसका लगभग चुनाव जीतना तय माना जाता है। अब इनके बारे में जान लीजिए। वैश्य बनिया समीकरण की जो आबादी है वो लगभग बिहार के जातिगत जनगणना के हिसाब से 2.32% है, लेकिन वैश्य समुदाय के आने वाले जितने भी नेता हैं उनका दावा होता है कि 8% इनकी आबादी है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2.5% के आसपास इनकी जनसंख्या है जातिगत जनगणना के हिसाब से, लेकिन इनका दावा है कि इनका जनसंख्या जो है 8% है। उसके बाद बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, अन्य पार्टियों में भी वोट देते हैं, थोड़ा बहुत अन्य पार्टियों में भी नेता है इस समुदाय के, लेकिन सबसे ज्यादा जो वैश्य समुदाय का वोट जाता है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है और भारतीय जनता पार्टी के ये लोग कोर वोटर माने जाते हैं। अब वैश्य समुदाय से आने वाले नेताओं के बारे में जान लीजिए। राम नारायण मंडल जो है बांका से 6 बार के एमएलए हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद रमा देवी हैं जो सांसद रही हैं शिवहर से, ये भी वैश्य नेता है और बड़ी वैश्य नेता है। संजय जायसवाल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मुख्य सचेतक बनाया गया है संजय जायसवाल को, ये संजय जायसवाल है। उसके बाद समीर महासेठ जो हैं वो राजद के बड़े नेता हैं, विधायक और मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद दिलीप जायसवाल है इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं। संजय जायसवाल भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिहार में मंत्री पद दिया गया है और इस कारण से शायद भारतीय जनता पार्टी के कोटे में वैश्य वोटर सबसे ज्यादा आते हैं और वैश्य समुदाय के लोग ज्यादा वोट देते हैं। बाकी इस सूची में जो अगला समीकरण है वो है दलित समीकरण, एससी एसटी समीकरण। अब एससी एसटी समीकरण के बारे में जान लीजिए। एससी एसटी समुदाय के जो सर्वमान्य नेता है वो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी हैं बिहार में फिलहाल। और दलितों की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो इनकी जनसंख्या और इनकी आबादी लगभग 21% है जातीय जनगणना के हिसाब से। और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो हैं ये मुख्य रूप से नेता हैं इस समुदाय के माने जाते हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल में भी इस समुदाय के वोट जाते हैं। कुछ वोट इसमें के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खेमे में भी जाते हैं, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम मानी जाती है। अब इस समुदाय से आने वाले बड़े नेताओं का नाम जान लीजिए। चिराग पासवान फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं, 2 बार से सांसद, तीसरी बार सांसद बने हैं इस बार। उसके बाद जीतन राम मांझी की बात की जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री के पद पर हैं, उससे पहले बिहार सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं। अशोक चौधरी जो है जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री है, नीतीश कुमार के दाहिने बाह के नाम से जाने जाते हैं ये। उसके बाद पशुपति पारस जो है ये भी केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। श्याम रजक जो हैं बिहार सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं, लालू प्रसाद यादव के कभी बेहद करीबी माने जाते थे, कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे। अभी हाल ही में इन्होंने राजद का दामन छोड़ करके जदयू को ज्वाइन किया है। उसके बाद महेश्वर हजारी ये बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता है। रत्नेश सदा, रामवृक्ष सदा, संतोष सुमन, ये तमाम लोग हैं जो बिहार सरकार में मंत्री तक रह चुके हैं और हैं भी वर्तमान में भी, और ये इस समुदाय के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। उसके बाद इस समीकरण पर जिसका हाथ होता है, इस समीकरण का जिस व्यक्ति पर हाथ होता है, जिस पार्टी पर हाथ होता है, उसकी सरकार भी माना जाता है कि तय है बनना। उसके बाद इस सूची में जो अगला समीकरण है वो है स्वर्ण समीकरण, और स्वर्ण समीकरण का आलम यह है कि मात्र 10% वोट है जातीय जनसंख्या के अनुसार,
लेकिन उसके बावजूद राजनीति पर पकड़ बहुत ज्यादा दिखाई देती है बिहार की राजनीति पर। भारतीय जनता पार्टी के वोटर सबसे ज्यादा माने जाते हैं स्वर्ण समुदाय के लोग, लेकिन अन्य पार्टियों में भी इनके बड़े नेता हैं और अन्य पार्टियों में भी इनका वोट जाता है। अब इस बारे में समझ लीजिए आपकी क्यों भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं, क्योंकि शायद भारतीय जनता पार्टी के कोटे से सबसे ज्यादा नेता जो हैं वो स्वर्ण है। राजीव प्रताप रूढ़ी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सारण से सांसद हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद हैं और फिलहाल केंद्र में मंत्री भी हैं। उसके बाद मंगल पांडे बिहार सरकार में मंत्री हैं। लल्लन सिंह जनता दल यूनाइटेड से आते हैं और केंद्र में मंत्री हैं फिलहाल। आनंद मोहन जो है ये भी कई बार सांसद रह चुके हैं, फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के कोटे में है। नीतीश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं। इनके पिता जगन्नाथ मिश्रा थे जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद जगदानंद सिंह राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष है फिलहाल में। सुधाकर सिंह उनके बेटे हैं जो हाल ही में लोकसभा पहुंचे हैं। उसके बाद संजय झा, मनोज झा, संजय झा जनता दल यूनाइटेड से और मनोज झा राष्ट्रीय जनता दल से आते हैं। और इन तमाम राजनीतिक दलों में इस समुदाय की वोट बैंक के आधार पर संख्या बहुत कम हो, लेकिन नेताओं के मामले में इसकी संख्या बहुत ज्यादा है स्वर्ण समुदाय की। और इनके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये जिस पार्टी की तरफ अपना हाथ रख देंगे उस पार्टी के का जीतना लगभग तय माना जाता है। उसके बाद इस सूची में जो अगला समीकरण है वो MY समीकरण है। मुसलमान यादव समीकरण जो है वो लालू प्रसाद यादव का विशेष समीकरण माना जाता है। मुसलमान और यादवों की जो आबादी है बिहार में वो लगभग 32% है दोनों को मिला देने के बाद। और अन्य पार्टियों में भी नेता और वोट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वोटर जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के हैं इस समीकरण के। और लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल, उसका सबसे बड़ा वोट बैंक MY समीकरण को माना जाता है। अब इस समीकरण से आने वाले बड़े बड़े नेताओं को जान लीजिए। तेजस्वी यादव है, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। राम कृपाल यादव जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं। नित्यानंद राय केंद्र में मंत्री हैं, अभी भी गृह राज्य मंत्री हैं। उसके बाद पप्पू यादव, ये इनका तो अलग दबदबा है, ये कई बार निर्दलीय सांसद बन चुके हैं। उसके बाद हिना साहब हैं, शहनवाज हुसैन हैं, अख्तरुल ईमान है, MD जावेद हैं। ये तमाम वो बड़े बड़े और दिग्गज नेता हैं जो MY समीकरण से संबंध रखते हैं। और इस MY समीकरण की बात अगर आपको समझना है, इसका पावर समझना है, तो इस बात को समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी कई सालों तक मुख्यमंत्री के पद पर सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव MY समीकरण पर अपनी धाक बना करके रखे हैं। और इस कारण से MY समीकरण अगर किसी के साथ एकजुट होकर के चला जाए तो उस व्यक्ति का और उस पार्टी का चुनाव जीतना, विधानसभा में नंबर 1 बनना एकदम फिक्स होता है। उसके बाद इस सूची में जो अंतिम समीकरण है वो है लौकुश समीकरण। लौकुश समीकरण को कोयडी कुर्मी समीकरण भी कहा जाता है। ये बिहार की वो जातिगत समीकरण है जिसके आधार पर नीतीश कुमार जो है पिछले कई वर्षों से सत्ता पर काबिज हैं और लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इनकी आबादी लौकुश जनसंख्या जो है बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार लगभग 7% है। लेकिन आलम यह है कि नीतीश कुमार इसी लौकुश समीकरण के आधार पर, भरोसे पर बिहार के मुख्यमंत्री 2005 से बने हुए हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार के तरफ सबसे ज्यादा वोट जाता है, इनका झुकान रहता है थोड़ा सा लौकुश समीकरण का, और उसी समीकरण पर नीतीश कुमार टिके हुए भी हैं। अब इस समीकरण से आने वाले बड़े बड़े नेताओं का नाम जान लीजिए। नीतीश कुमार हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, RCP सिंह का नाम आपने सुना होगा। RCP सिंह नीतीश कुमार के कभी दाहिने बाह हुआ करते थे और अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। मनीष वर्मा फिलहाल इनको नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, अभी हाल ही में जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किए हैं और राष्ट्रीय महासचिव इनको बना दिया गया है मनीष वर्मा को जनता दल यूनाइटेड का। और खबरें ये चल रही हैं कि तुरंत जो है जैसे ही कैबिनेट का बिहार सरकार में विस्तार होगा मनीष वर्मा को कैबिनेट में जगह दे दिया जाएगा। उसके अलावा सम्राट चौधरी जो है इसी समीकरण से आने वाले नेता हैं। भगवान सिंह कुशवाहा जो है इसी समीकरण से आते हैं। अभय कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय दल के नेता भी हैं लोकसभा में, वो भी इसी समुदाय से आते हैं।
आलोक मेहता राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं, सुदामा प्रसाद सीपीआई के, राजा राम कुशवाहा, ये वो लोग हैं जिनका इन समीकरण से ये लोग आते हैं, इस समीकरण के बड़े नेता हैं। और इस बात को आप समझ लीजिए कि लव कुश समीकरण को साध करके रखे हैं नीतीश कुमार पिछले कई सालों से, और तभी 2005 से लगभग अब तक 2024 तक लगभग 19 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और इनका पद अभी तक डिगा नहीं है। ये तमाम वो समीकरणें हैं जो अगर चाह दे एक मुश्त होकर के तो किसी भी पार्टी का चुनाव जीतना एकदम तय हो जाता है, किसी आदमी का मुख्यमंत्री बनना एकदम तय होता है। तो ये वो 5 जातिगत समीकरण थे बिहार के, जिनके भरोसे बिहार की राजनीति घूमती है और जिसके इर्द गिर्द पूरी बिहार की राजनीति समा जाती है। बाकी इस जातिगत समीकरण को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा जरूर, और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।